Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on the subject Constitutional Values and Fundamental Duties, and this is the third video of the video lecture series in which we are going to discuss Unit 3. So, this video is for every student of all UG courses and all semesters, DU SOD, regular, NCWB or any other university which has this subject in the syllabus. Then this video series is very important for you as we will discuss every chapter in detail and in simple language without wasting any time. Let us get started with the video. अब ये जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं इनके अंदर आपके एग्जाम में आने वाले हर एक टॉपिक को डिस्कस किया गया है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इन चैप्टर्स को स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में. ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली ग्रांट्स राइट्स बट ऑल्सो रिक्वायर्स सिटीजन्स टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज. अब ये सिर्फ आपको अधिकार नहीं देता है बल्कि आपकी कुछ जिम्मेदारी भी आपको देता है. ये जो ड्यूटीज हैं ये मदद करती है हेल्प्स ऑफ नेशनल स्पिरिट एंड सोशल कोहेजन, मोरालिटी अमंग सिटीजन्स. सोशल कोहेजन मतलब कि अलग अलग तरह के लोग एक साथ मिलकर शांति से रह सके. ठीक है, एंड मोरालिटी अमंग सिटीजन्स. अब ये जो ड्यूटीज़ हैं ये इस तरीके से मदद करती है कि आप लोग एक साथ हारमोनी में रह सके, मोरल अपना कंडक्ट बना के रह सके और एक नेशनल स्पिरिट बनी रहे. एंशियंट इंडियन थॉट ऑफ राइटिशियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस, रिलीजन एट द पाथ ऑफ राइटिशियसनेस. इन द एंशियंट इंडिया धर्मा did not only mean worship or particular religion. धर्मा का मतलब कोई ऐसा ये नहीं था कि भाई आपकी ये इसी चीज़ को हिंदू को ही रिप्रेजेंट करता है. नहीं, धर्मा का मतलब था सच्चाई, मोरालिटी, अ सेंस ऑफ ड्यूटी. ठीक है, रिलीजन वॉज अ मीन्स ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर फॉर द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. रिलीजन जो है वो एक तरीका था, एक मेंटेन ऑर्डर करने का था इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए. कर्मा एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस. इट इज सेड इन द गीता के अंदर, भगवत गीता के अंदर कहा गया है डू योर वर्क, डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. देखो ऐसा क्यों कहा गया है, बहुत सारे लोग इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई आप काम करते रहो, रिजल्ट की चिंता ही मत करो. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि आप अपना काम डेडिकेशन से करते रहो, पैसा आएगा ही आएगा. दैट इज अ बाय प्रोडक्ट. आप कितनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, अगर आप जो है इंटेलेक्चुअल कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा दैट मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सर्विस. आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मनी खुद ब खुद आएगा. करेक्ट. तो यही कहता जाता है, यही भगवत गीता में कहा गया है कि भी आप काम करो, आप अपने काम के ऊपर फोकस करो, रिजल्ट की चिंता मत करो क्योंकि वो आएगा और आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग अच्छा ही आएगा. ठीक है, एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज वेदर ही इज अ किंग और सर्वेंट. आप राजा हैं, आप किसी के लिए काम करते हैं, डजंट मैटर, आप अपनी ड्यूटीज को करते रहिए. ठीक है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ धर्मा एंड कर्मा. अभी दोनों के अंदर क्या रिलेशनशिप है. रिलीजन इज फॉलोड ओनली थ्रू एक्शन. रिलीजन के अंदर आप एक्शन करते हो, भाई आपने पूजा कर लिया, किसी ने दरगाह में जाके कुछ पढ़ लिया, ठीक है, आपने प्रार्थना कर दी, तो ये रिलीजन का मतलब होता है. ड्यूटी एंड रिलीजन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. ड्यूटी और रिलीजन, भाई रिलीजन के अंदर आपने पूजा पाठ तो कर लिया लेकिन आपकी एक ड्यूटी बनती है. आपने ड्यूटी तो कर ली लेकिन आपको एक सुप्रीम पावर के साथ जो आपका कनेक्शन है वो मेडिटेशन से आता है. एंड क्योंकि हमारे एंशियंट, हमारे दादा परदाओं का पता था कि ये लोग ऐसे तो करेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत आलसी है, तो इन्हें हमें कुछ देना पड़ेगा. तो भगवान जी का रूप बनाया गया. भगवान जी मतलब ऑलरेडी ऑब्वियसली है बट हमारे लिए उनको एक सुप्रीम पावर बनाया गया जिनके लिए हम पूजा आराधना करते हैं, आंखें बंद करके उनके लिए ध्यान लगाते हैं. और आंखें बंद करके किसी के लिए भी ध्यान लगाना ही तो मेडिटेशन होता है. तो मेडिटेशन करने के लिए उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A क्या कहता है. ये जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 के दौरान 51A आर्टिकल को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर सिटीजन्स की 11 ड्यूटीज़ को बताया गया है. ठीक है, मेन ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. मेन ड्यूटी क्या है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन. आपकी एकता और संपूर्णता के अंदर आपका योगदान होना चाहिए.
कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आइडियल्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ के लिए आपकी इज्जत रहनी चाहिए, आपको वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेशन की वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वेल्थ यहाँ पर क्या है? वेल्थ यहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया की वेल्थ क्या है? सबसे बड़ी यहाँ की पॉपुलेशन है। अगर आप अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं तो आप जो है इंडिया की वेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लिटरली और फिगरेटिवली इनका हो सकता है अलग अलग मीनिंग हो, लेकिन अल्टीमेटली ये एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है। टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म, ठीक है। साइंटिफिक मतलब हमारी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको और भी ज़्यादा करना, ठीक है। तो प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर को प्रोटेक्ट करना, विमेन की इज्जत करना, मेंटेनिंग ब्रदरहुड एंड हार्मनी, भाईचारा बना के रखना, एंड गेटिंग एजुकेशन। बच्चों को 14 साल की उम्र तक तो आपको एजुकेशन देनी ही देनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि मैम हमेशा वुमेन को ही क्यों, ये वो। देखो, गवर्नमेंट जो है वो हमेशा वीकर सेक्शन के लिए एक अलग से उनको स्थान बनाना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग दैट women आर वीक, बिकॉज nowadays women आर empowered, ठीक है। बट आज भी अगर हम सोसाइटी के उस 25% पार्ट को हटा दें तो women आर स्टिल बीइंग अब्यूज्ड इन मैनी ऑफ द हाउसेज। यू नो इट वेरी वेल, बट यू डोंट वांट टू रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट, ओके। सो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक हमें पहुँच जाना चाहिए था। लीगल स्टेटस एंड जुडिशियल अप्रोच ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट लीगली बाइंडिंग। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोई लीगली नहीं है कि भाई आप ये करना ही करना है, नहीं करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, नहीं। बट कोर्ट्स कंसीडर दैम इम्पोर्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के अंदर उन्हें ज़रूरी माना गया है, ठीक है। जैसे कि इन केसेस लाइक एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 1992, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दीज ड्यूटीज आर द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स। एक जो केस हुआ था 1992 के अंदर, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ड्यूटीज़ है ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है सिटीजन्स के लिए। मोरल ऑब्लिगेशन क्या है? चलते फिरते, अब भाई पता है इट डजेंट मैटर ज़मीन नाम किसके है तो भारत के लोगों की ही। आप चलते फिरते, आई हैव सीन पीपल दे जस्ट स्पिट एनीथिंग एनीवेयर विच इज़ सो रॉन्ग। अब डस्टबिन आज के टाइम पे प्रोवाइड किए गए हैं, आपके आसपास डस्टबिन नहीं है तो आप एक पेपर बैग रखो, उसके अंदर भी फॉर एग्जांपल आपको आदत है, ठीक है, आपके लिए नॉर्मल है स्पिट आउट करना, तो आप अपने पास कोई ऐसी चीज़ कैरी करो और आपको कहीं पे डस्टबिन दिखे वहाँ पे डाल दो। रैपर्स बाहर फेंकने की जगह अपनी जेब में रख लो थोड़ी देर, वो बंद था तब भी तो था ही ना जेब में, उसको थोड़ी देर जेब में रख लो एंड देन आपको जहाँ पे भी डस्टबिन देखे डाल दो। तो ये कुछ कहा कि भाई ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आपसे लॉ नहीं कह रहा ये करना पड़ेगा, बट आप इंसान है तो आपको करना चाहिए ये चीज़, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या मिला? देयर इज़ नो लीगल मैकेनिज्म टू एनफोर्स दिस। कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है कि भाई आपको ये करना ही पड़ेगा। भाई ये इंसान के मन की बात है, आप अच्छे इंसान हैं आप कर देंगे, आप नहीं है आप नहीं करेंगे। अप्लाइज टू ओनली टू सिटीजन्स नॉट द स्टेट। सिटीजन्स रहने वाले लोगों के ऊपर लागू है, किसी स्टेट पे नहीं है। देयर एम्बिग्विटी एंड डिफिकल्टी इन इंटरप्रिटेशन, जो उनकी एम्बिग्विटी मतलब कि क्लियर आंसर ना देना, ठीक है। एम्बिशियस रखना, एम्बिशियस नहीं कहेंगे, एम्बिग्विटी का मतलब होता है भाई एक अनक्लियर आंसर देना, ठीक है। एंड डिफिकल्टी इन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन पे चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेट्रियोटिज्म इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर भारत प्यार के लिए, मतलब कि देश प्यार की भावनाएं जगाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये ड्यूटीज़ ज़रूरी है हमारे भारत की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स इट फॉर टुडे।